हम पढ़ रहे थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस तो पढ़ लिया, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर लिंक है, आप वहाँ से सीधे पेज पे पहुँच जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस हमने कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, तो जब हमारा लाइसोसोम होता है, पहले वो देखते हैं हम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स होते क्या है ना, हमने पढ़ा था जो गोल्गी बॉडीज़ होती है ना हमारी, वो क्या करती हैं, गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन्स को और लिपिड्स को क्या करती है, मॉडिफाई करती है ना, और फिर क्या करती है, वैक्यूल्स की फॉर्म में बाहर, वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर उसको रिलीज़ कर देती है साइटोप्लाज्म में, है ना, यही पढ़ा था ना हमने। तो ये और ये जो होता है ना, मॉडिफाई भी कर देता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सामान गोल्गी बॉडी के अंदर आया, वो उसको क्या कर देता है, गोल्गी बॉडी मॉडिफाई कर देता है ना। तो अब वो जो एंजाइम्स बनाए इसने, गोल्गी बॉडी ने, वो सारे के सारे जाते हैं कहाँ, वो जाते हैं लाइसोसोम्स के पास। ये जो लाइसोसोम्स है ना, हम ये बोल सकते हैं लाइसोसोम्स एक क्रिएशन है किसकी, एक मॉडिफिकेशन है किसकी, मॉडिफिकेशन नहीं सॉरी क्रिएशन है गोल्गी अपैरेटस की। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस ने जो वेसिकल्स रिलीज करे वो लाइसोसोम्स उनमें से एक है। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, इनके अंदर पड़े होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से एंजाइम्स। ठीक है, जो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और एसिड का तो काम ही होता है किसी भी चीज़ को जला देना, गला देना, है ना। तो जो लाइसोसोम्स होता है ना, वो क्या करता है, जब भी फटता है या जब भी अपने एंजाइम्स रिलीज़ कर देता है, तो क्या होता है, जो सामान है ना सेल के अंदर का, वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, क्योंकि एंजाइम्स हैं उसके अंदर, है ना। तो हम लाइसोसोम्स एक बार देखते हैं, लाइसोसोम्स में क्या लिखा है एनसीईआरटी में। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके चारों तरफ क्या होती है, बाउंड्री होती है। इस मेम्ब्रेन के अंदर फिर क्या भरे होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। ऐसे बनाते हैं हम, कटोरे जैसा नहीं बनाते, ऐसा बनाते जब कॉपी में बनाते। तो फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी अपैरेटस, जो गोल्गी अपैरेटस में पैकेजिंग हो रही है ना, उसी प्रोसेस के दौरान ये बनते हैं लाइसोसोम्स हमारे। जो लाइसोसोम्स होते हैं, इनमें भरे होते हैं खूब सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक यानी कि वो एंजाइम्स जो पानी को यूज़ करके बॉन्ड्स को तोड़ें। ठीक है, पानी को यूज़ करते हैं ये चीज़ों को तोड़ने के लिए, चीज़ों के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो लाइसोसोम्स के अंदर क्या भरा होता है, खूब सारा एंजाइम भरा होता है। कौन सा एंजाइम होता है, वो लाइपेजेस होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं। जो लाइपेजेस होते हैं ये क्या करते हैं, लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो प्रोटीएजेस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। और ये एंजाइम्स कब काम करते हैं, जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक हो। अगर बेसिक है, न्यूट्रल है, तो ये एंजाइम्स काम ही नहीं करेंगे। जब तक एसिडिक पीएच नहीं होगा, लाइसोसोम्स काम नहीं करते, लाइसोसोम्स के एंजाइम्स काम नहीं करते। अब जो लाइसोसोम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो या इसको ना क्या बोलते हैं, जो सफाई करने वाली गाड़ी होती है ना, बस वो है ये सेल की। ये क्या करती है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, अगर सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली काम नहीं कर रहा, तो लाइसोसोम क्या करते हैं, अपना एंजाइम रिलीज करता है। एक सेकेंड, हाँ, तो क्या होता है, ये लाइसोसोम है हमारा, और यहाँ पे सेल के पास सपोज कोई सेल ऑर्गेनेली है, यहाँ पे अगर सेल ऑर्गेनेली काम नहीं कर रही, बूढ़ी हो गई है बेचारी, है ना, काम अच्छे से कर नहीं पाती, या इसको कुछ डैमेज हो गया है, कुछ डैमेज पहुँच गया है, फिर भी काम नहीं कर रही है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम अपने सिक्रीशंस इधर भेजता है, और ये जो चीज़ है हमारा, ये जो सेल ऑर्गेनेली है, ये क्या हो जाती है, पूरी की पूरी डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, या फिर अगर सेल बहुत पुराना हो गया, पूरा का पूरा सेल ही अब अच्छे से काम नहीं कर रहा, बहुत बूढ़ा हो गया है सेल, तो इसके अंदर के जितने भी लाइसोसोम्स हैं, वो सारे के सारे एक साथ फट जाते हैं और पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये है हमारे लाइसोसोम्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल की सुसाइड करवा देते हैं ये लोग। ठीक है, तो दिस इज आर लाइसोसोम्स। फिर जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो हमारे एंजाइम्स हैं ना, ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ही डाइजेशन करवाते हैं ये लोग। फिर है हमारा क्या, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स जो है ना हमारी, वो है क्या, स्टोर हाउस है।
वैक्यूल्स आर दी स्टोर हाउस बोल सकते हैं हम वैक्यूल्स को। हमारे घर का जितना कूड़ा कचरा होता है सारा का सारा हम स्टोर हाउस में फेंक देते हैं। वैक्यूल्स बस वैसे ही है। पूरे सेल में जो जो काम की चीज़ नहीं है ना, पर हो सकता है कभी फ्यूचर में काम आए, उन सारी चीज़ों को ना सेल वैक्यूल के पास भेज देता है और वो चीज़ें वैक्यूल के पास जाकर के जमा हो जाती है। तो वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके चारों तरफ बाउंड्री होती है। इट कंटेन्स, क्या होता क्या है इसके अंदर भरा हुआ? पानी, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो सेल के होते हैं, या और भी दूसरा मटेरियल जो सेल के काम का नहीं है, वो सारा का सारा सेल क्या करता है? वैक्यूल के पास भेज देता है। वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। हमने बोला जो हमारा सेल है, ये जो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर क्या है? हमारा वैक्यूल है। अच्छा, प्लांट सेल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारी सेल वॉल हो गई, और यहाँ पे होता है हमारा क्या? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऐसे होता है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और यहाँ पे होती है हमारी गोल्जी अपैरेटस, और होता है क्या? हमारा एक बहुत ही बड़ा सा, इस तरह से हमारी क्या होती है? एक बहुत ही बड़ी सी वैक्यूल होती है, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं हम इसको, जो प्लांट सेल में होती है वैक्यूल, इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल होता है। अभी जो सेंट्रल वैक्यूल होती है ना हमारी, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और प्लांट की जो वैक्यूल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। एनसीईआरटी में हमें 3 तरह की वैक्यूल्स बोली गई हैं, एक है सेंट्रल वैक्यूल, एक है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और एक है फूड वैक्यूल। पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में। पहले हम सेंट्रल वैक्यूल देखते हैं, यानी कि जो प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है। अब देखो, आधे से ज़्यादा स्पेस जो है, ये हमारी सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल है, या हमारी जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर का आधे से ज़्यादा स्पेस तो देखो इसी ने घेर रखा है, वैक्यूल ने। बड़ी सी है, बहुत बड़ी सी है ना। तो सेल का 90% जो स्पेस होता है ना, ये सेंट्रल वैक्यूल घेर लेती है प्लांट में, ठीक है। तो ये जो ये जो वैक्यूल होती है ना प्लांट सेल की, इसका काम क्या होता है? आयंस को इकट्ठा करना अपने अंदर, ठीक है। आयंस होते हैं इसके अंदर इकट्ठा हुए, वो भी कैसे? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पढ़ा था ना हमने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी, एटीपी को यूज़ करके ये क्या करता है? 1 मिनट अच्छे से बनाते हैं, बहुत खिचड़ी पक गई। ये हमारा सेल, और ये सेल के अंदर की वैक्यूल इतनी बड़ी सी, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो आयंस है, बाहर के जो आयंस होते हैं हमारे, इनको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, यानी कि एटीपी को यूज़ करके क्या करता है? अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। एटीपी को यूज़ करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि लो से हाई की तरफ। बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो पहले बहुत हाई होता है आयंस का, सॉरी लो होता है कॉन्सेंट्रेशन, और अंदर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और ये क्या करता है? बाहर से और अंदर अंदर लेकर आ जाता है सारे सामान को, सारे आयंस को। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं किसको? लो से हाई की तरफ, ठीक है। जहाँ कम है ना सामान, उधर से ज़्यादा की तरफ चला जाएगा सारा का सारा, उसको बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो हमारा सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो क्या करता है? जितने भी आयंस होते हैं ना, उनको क्या करता है? अपने अंदर भर लेता है। अच्छा, फिर होती है हमारी, अच्छा चलो पहले ये देख लेते हैं, सेंट्रल वैक्यूल देखते हैं। तो जो सेंट्रल वैक्यूल होती है हमारी, एनसीईआरटी में क्या गिवन है हमको बोला है, जो सेंट्रल वैक्यूल होती है हमारी प्लांट सेल्स की, वो 90% जो होता है ना सेल का स्पेस, उसको घेरती है, 90%, ठीक है। इन प्लांट्स जो टोनोप्लास्ट होता है, टोनोप्लास्ट यानी कि जो वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये जो टोनोप्लास्ट होता है ना, चीज़ों को अंदर आने देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके, यानी कि बाहर अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है ना आयंस का, और इसके अंदर ज़्यादा है, तो ये क्या करता है? बाहर से, और बोलता है नहीं नहीं बाहर क्या कर रहे हो, जब सब लोग अंदर है तो तुम भी अंदर आओ। तो बाहर के जो कम आयंस होते हैं ना, वो भी वैक्यूल्स के अंदर जा करके भर जाते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है और सारे आयंस को अपने अंदर भर लेता है, ठीक है, इनटू द वैक्यूल। इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ज़्यादा थे। इसने बाहर वालों को भी बोला, अरे तुम भी अंदर आ जाओ, तुम क्यों बाहर खड़े हो साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में और कम हो जाता है आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। तो वही बोला है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो वैक्यूल में बहुत ज़्यादा होता है आयंस का, और साइटोप्लाज्म में कम होता है, ठीक है। फिर होती है हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? जो हमारा पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम का जो जिसे हम बनाते हैं ना, वेट,
पैरामीशियम जब हम बनाते हैं उसमें हम बनाते हैं ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इस तरह से। ये पैरामीशियम अच्छे से नहीं बना पर चलो कोई नहीं, चप्पल जैसा बनता है वो, ऐसा होता है। और इसमें होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक यहाँ पे होती है, ऐसे फूल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, है ना, बनाए हैं, देखा है ऐसा, कितना सन के जैसा, सनफ्लावर के जैसा ऐसा ऐसा बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, एनसीईआरटी में बोला है एक्सक्रीशन, ठीक है। या हम मोटा मोटा अच्छे से बोले तो ऑस्मो रेगुलेशन होता है इसका काम करना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम, ठीक है। एनसीईआरटी में बोला है कि एक्सक्रीशन करवाता है, और लेकिन इसका जो काम होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन भी ऑस्मो रेगुलेशन का ही पार्ट है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी में आयंस की और वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उसको मेंटेन करना। अगर बॉडी के अंदर खूब सारा पानी इकट्ठा हो गया है तो ये जो होते हैं ना हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये एक्टिव हो जाते हैं, बोलते हैं इतनी पानी की ज़रूरत नहीं है हमको बॉडी में, इस पानी को बाहर फेंको, तो ये पानी पूरा का पूरा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को, पानी का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखना बॉडी के अंदर, वो किसका काम है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है, ठीक है। अमीबा में हमें देखने के लिए मिलता है, पैरामीशियम में हमें देखने के लिए मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो क्या बोला है हमें, इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन करवाता है क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होती है हमारी, जो हमारा अब अमीबा में ही देखो, जो फूड हमारा अमीबा जो होता है वो क्या करता है, ऐसे होता है ना ये पानी, और यहाँ पे क्या है हमारा ऐसे ऐसे अमीबा, और इस पानी में क्या है हमारा खाना। तो ये अमीबा जब देखता है अरे पानी में खाना है, तो अमीबा क्या करता है, अपने सूडोपोडिया ऐसे पास लाता है, ऐसे पास लाता है अपने सूडोपोडिया, और इसको खाने की कोशिश करता है, ठीक है। इस फूड को क्या करता है, खाने की कोशिश करता है। और जब ऐसा होता है ना, ये पानी था और इस पानी के अंदर क्या था हमारा, इस पानी के अंदर था हमारा फूड, ये फूड पार्टिकल बनाया हमने। तो देखो फूड वैक्यूल बनती है जब भी खाना एनगल्फ करता है ना। अमीबा आया, इधर से अमीबा आया और अमीबा ने क्या किया, अपने सूडोपोडिया को इस तरह से पूरा बंद कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये जो फूड है ये तो आ गया अमीबा के अंदर, लेकिन साथ में देखो चारों तरफ पानी भी तो आया थोड़ा सा, ये पानी भी तो आया चारों तरफ थोड़ा सा, है ना। तो ये जो पानी का गुब्बारा बन गया जिसके अंदर हमारा फूड तैर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, पानी, इस पानी के गुब्बारे को हम क्या बोलते हैं, इस पानी के गुब्बारे को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में बनता है फूड वैक्यूल। जब अमीबा खाना खाने के लिए अपने सूडोपोडिया फैलाता है और सूडोपोडिया को बंद कर देता है, तो ये जो गोला बनता है, पानी का बबल बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और फिर इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, सारा का सारा अमीबा ना अपना सिक्रीशन, इसके अपने जो जितने भी वो है एंजाइम्स वगैरह खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो इसके अंदर रिलीज़ करता है फूड वैक्यूल के अंदर, और खाना फिर इस फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फूड वैक्यूल। देखते हैं क्या लिखा है, इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। कब बनता है फूड वैक्यूल, प्रोटिस्टा में बनता है, यानी अमीबा वगैरह में, है ना, अमीबा पैरामीशियम वगैरह में बनता है। और कब बनता है, जब वो खाना खाने के लिए खाने को एनगल्फ करते हैं, तब उस टाइम पे बनता है फूड वैक्यूल, ठीक है। तो इतना ही है किसमें, वैक्यूल्स में। अब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये सारे के सारे फंक्शंस आपस में क्या है, मिले जुले हुए हैं, है ना। इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम एक ही सिस्टम के अंदर रखते हैं जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इतना ही है इसमें। कल हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।